नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आए जाते हैं खास खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा आज सहसपुर विधानसभा के बुड्डी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया, रायपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन पीरसाली, राजपुर विधानसभा से प्रत्याशी डिम्पल, विकासनगर विधानसभा से प्रवीण बंसल, आम आदमी पार्टी नेत्री रजिया बैग सहसपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे भरत और उत्तराखंड की कई विधानसभा से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन आजाद अली, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, के द्वारा किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के इन्हीं सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्तराखंड के इस विधानसभा चुनाव में जीतने की बात कही। आइए देखते हैं। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से छोटी बहन डिम्पल सिंह, एक संयोग की बात है कि मेरी जन्मभूमि आजाद भाई का के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और वार्ता करें और जो चुनाव की थकान लगी हुई थी वो भी सब समाप्त हो। उन सभी प्रत्याशियों को जिन्होंने विधानसभा का ये पहला चुनाव लड़ा, इतिहास में नाम अमर हुआ है। जब भी आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में इतिहास लिखा जाएगा तो इन सभी प्रत्याशियों का नाम सबसे पहले जरूर लिखा जाएगा कि इस विधानसभा से ये लोग चुनाव लड़े थे, क्योंकि आप लोगों ने नींव रखी है आम आदमी पार्टी की। ठीक है, हम लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन पहली बार जिस जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ा गया, इससे पहले नहीं लड़ा गया। और जिस मारामारी के साथ, जिस आफत के साथ, जिस टेंशन के साथ हमारे प्रत्याशी बता रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। जनता में बहुत जोश था, बहुत साइलेंट वोटर था। पहली बार कोई भी चुनावी पंडित ये नहीं सब तो वो होने वाला है ताकि कल को कह दे कि देखो मैं तो पहले ही बोल रहा था। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की अभी ये शुरुआत हुई। तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार है तो बीजेपी को है, कांग्रेस को। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी डिबेट्स चलती है, आज भी 3-4 डिबेट्स पर बैठना होता है, लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लूज है कांग्रेस और बीजेपी का, उसको देख के मुझे बड़ी हंसी आती है। दोनों घबराई हुई हैं पार्टियाँ। एक पार्टी बोल रही है कि भीतर घात हो रही है, हमें हाया जा सकता है, हराया जा सकता है। दूसरी पार्टी बोल रही है कि क्या नाम है उनका, मदन कौशिक जी ने ही ऐसा कर दिया। कांग्रेस वाले अलग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर्स पर आज से पहले कभी इतना हंगामा नहीं काटा कांग्रेस या बीजेपी ने। क्यों इस बार क्यों इतने डरे हुए हैं दोनों? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी भागते थे लड़के शाम को आके जी वो बोतल करके भाई नहीं है। और जो हालत एक विधानसभा की थी वही हालत मैं समझता हूँ हमारी सब विधानसभाओं में थी, क्योंकि हमारे प्रत्याशी वो थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। किसी ने शक्ल नहीं देखी थी आज से पहले चुनाव की। जितने यहाँ बैठे सब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। लड़ाया हो सकता है जरूर हो, पर जब इन प्रत्याशी खुद जब मैदान में उड़ता है, मतलब आता है, खुद चुनाव लड़ता है, और हम जैसे भी चुनाव लड़वाने वाले पहली बार ही थे जो अपने साथियों के साथ लगे हुए थे। बहुत सारी कमियां रह गई होंगी, बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, मैनेजमेंट खराब रहा होगा, लेकिन एक चीज पक्की थी कि जोश बहुत था। पागलों की तरह रात के 2-2 बजे तक सड़कों पे घुमा दो। मैम, जो इस बार आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ा है और 70 सीटों पर दावेदार अपने उतारे, तो क्या कहते हैं आप कि भाजपा और कांग्रेस को इस बार कड़ी टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी चुनावी नतीजों में? देखिए, बिल्कुल इस बार आम आदमी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और ये पहला चुनाव है उत्तराखंड के इतिहास का जिसमें कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कह पा रहा कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। कांग्रेस अपनी भीतरघात से परेशान है, बीजेपी अपनी भीतरघात से परेशान है, और ये जो भीतरघात का जो बहाना दोनों पार्टियां ले रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में है। पहले से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी अपने एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं कि हम लोग जब चुनाव हारेंगे तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी से पूरी तरह डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, और आम आदमी पार्टी इस बार किंग मेकर की भूमिका में 2022 में उत्तराखंड में उतर आएगी। ये जैसे कि अभी कांग्रेस से आजाद अली जी पार्टी में आए हैं,
तो क्या इनके आने से सहसपुर विधानसभा और उत्तराखंड में कोई मजबूती आएगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज़ाद भाई बहुत कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, और उनके आने से सिर्फ सहसपुर विधानसभा नहीं बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी देहरादून की और हरिद्वार की उधमसिंह नगर जो प्लेन वाली हमारी बेल्ट है और जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं उनके बीच में हमारी पैठ बहुत अच्छे तरीके से आज़ाद अली जी के आने के बाद बनी है। एक सवाल और मैम आपसे है कि जैसे कि मतलब कांग्रेस और भाजपा जो पार्टी है दोनों के दोनों, इनके कार्यकर्ता और इनके जो नेता हैं आपस में ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है या करेगी, या सिर्फ इंसानियत की राजनीति पे? 10 साल से अगर आपने आम आदमी पार्टी को देखा है तो हम सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली और पानी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं जी। सबसे पहले एक इंसान को पेट होता है, उसको भरने के लिए रोजगार चाहिए होता है, शिक्षा चाहिए होती है, बीमार होता है तो हॉस्पिटल चाहिए होते हैं जी। जो धर्म है वो आपका अपना निजी मामला है कि आप अपने घर के पूजा गृह में बैठ के किस ईश्वर की इबादत आप कर रहे हैं, और हर एक धर्म हमें एक साथ रहना सिखाता है, लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। आम आदमी पार्टी ने एक नई तरह की राजनीतिक शुरुआत हमारे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में की है, और जो घृणित राजनीति अब तक कांग्रेस और बीजेपी की चली है कि आप हिंदू और मुस्लिम को बांटिए, लड़ाइए और उसके बाद वोट ले लीजिए, हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। रहेगा कि अच्छा इलेक्शन लड़ा है, सभी सारे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी जान फूंकी है, पार्टी ने पूरी जान फूंकी है। जिस तरह से इलेक्शन लड़ाया जाता है वो पूरे हम लोगों ने अपने नॉर्म्स किए फुलफिल किए। मैम एक चीज़ और है, उत्तराखंड में ज़्यादातर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपने ये देखा होगा कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम के आधार पे वोट मांगती हैं, और कहीं ना कहीं भाषण शुरू भी हिंदू मुस्लिम पर होता है और ख़त्म भी हिंदू मुस्लिम पर होता है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी इस स्ट्रेटजी पर काम करती है, या इनकी जो सोच है, मंशा है, वो जनहित में है? देखिए आम आदमी पार्टी का अपनी एक गाइडलाइन तैयार है कि हमको अगर भारत में इलेक्शन लड़वाना है जी। और हर राज्य में लड़वाना है जी। तो उनकी एक अपनी बिल्कुल ये मुस्लिम हिंदू तमाम तरह के जो प्रोपेगेंडास हो रहे जी। हैं पूरे देश के अंदर, वो आम आदमी पार्टी की लाइन कभी नहीं थी। और आपने देखा 2022 के इलेक्शन जी। में आम आदमी पार्टी ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर इलेक्शन लड़वाया, और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मात्र एक पार्टी ऐसी है पूरे भारत के अंदर, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो ना हिंदू मुस्लिम करती है, ना इन चीज़ों में विश्वास करती है। आप जनहित के मुद्दों पे बात करिए, आम आदमी पार्टी ने टोटली इलेक्शन जनता के हितों को ध्यान में रख के, कल्याणकारी योजनाओं को रख के, गारंटी के साथ कल्याणकारी योजनाएं रखी है, उस पर हमने इलेक्शन लड़ा। और हमने तो ये तक कहा, माननीय केजरीवाल जी ने साफ शब्दों में जब से यहाँ पर उनकी 2-3 यहाँ पे सीटिंग हुई है, आए हैं, मनीष सिसोदिया जी आए हैं, तमाम हमारे नेता उत्तराखंड के अंदर आए हैं, किसी नेता ने हमारे इन बातों पे ना गौर किया, ना लोगों को इस तरफ जाने दिया। हमें भी ये इस चीज़ का उन लोगों ने अच्छी तरीके से बता दिया कि 2022 का इलेक्शन उत्तराखंड के अंदर जनहित के मुद्दों पे लड़ा जाएगा, जनहित कल्याणकारी योजनाओं पे लड़ा जाएगा, ना कि हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह के प्रोपेगेंडे पे लड़ा जाएगा। तो देखिएगा 10 मार्च को बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आम आदमी पार्टी के लिए। और हमारी जो एक अलग लाइन है, केजरीवाल जी की अलग लाइन है, वो लोगों के सरोकारों से जुड़ी हुई पार्टी है। लोगों को ये बरगलाकर तमाम तरीके के झगड़े फसाद कराकर और पोलराइजेशन करके इलेक्शन लड़ते हैं, ये आम आदमी पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं और कभी क्या भी नहीं। सहसपुर विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा है इस बार, तो भाजपा और कांग्रेस के साथ बराबर में आपने चुनाव लड़ा है उनकी टक्कर में, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या इस बार हो रहा है चुनाव में सहसपुर विधानसभा से? मैंने इलेक्शन लड़ा है और पूरी मजबूती से लड़ा है, और हमारे पास 7 जो टक्कर में थी, दोनों बहुत बड़ी पार्टियां थी और बहुत बड़े दिग्गज प्रत्याशी भी थे। और मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने, जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो 2 साल से ग्राउंड में मेहनत कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है। और हमें पूरा विश्वास भी है कि आम आदमी पार्टी सहसपुर विधानसभा में विजयी होगी। जैसे कि सहसपुर विधानसभा में कई मुद्दे ऐसे हैं कि सहसपुर विधानसभा के जो पिछले 10 वर्षों से विधायक हैं उन्हें जनता नापसंद करती आ रही है। तो अगर सहसपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में विजय हो जाते हैं आप, तो क्या ज्वलित मुद्दों को समाधान करेंगे?
मैं विजय नहीं होऊंगा, मेरे सभी साथी और मेरे सभी कार्यकर्ता विजय होंगे। और जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, जो हमारे पार्टी के मुद्दे हैं, जो हमारे पार्टी की नीति है, हम उसी हिसाब से पूरी सहसपुर विधानसभा को क्या पूरे उत्तराखंड को उसी नज़रिए से हम लोग देखेंगे और उसी हिसाब से हम अपना जो आगे का काम होगा या कार्य होंगे उसी हिसाब से हम करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन जो आज ये चुनाव के बाद कार्यक्रम किया गया है और किस तरह से उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है कितनी सीटें उत्तराखंड में ला रही है इस बार चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी ने बड़े दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ा। पहली बार इतने कम समय में किसी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और हमारा एक भी प्रत्याशी नहीं बैठा। हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद देखते हैं कि जिस प्रकार से इस बार उत्तराखंड का जो वोटर साइलेंट रहा और आम आदमी पार्टी को समर्थन किया, उससे जो 10 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो चौंकाने वाले परिणाम यहाँ पर होंगे। और उत्तराखंड की सभी देवतुल्य जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन दिया और 10 तारीख के बाद जो भी स्थिति होगी हमारे हक में होगी और हमें बहुत अच्छा यहाँ पर समर्थन मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और आज लगातार हम अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद निकाय चुनाव भी आने हैं और भी संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो इसलिए इसके लिए हमारी कवायद अभी से शुरू हो चुकी है, हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज हमारे यहाँ पर सहसपुर विधानसभा में हमारे आज़ाद अली भाई हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए थे, उन्होंने आज का ये कार्यक्रम किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर था और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे और सभी प्रत्याशी यहाँ पर आए। तो इसी प्रकार से ये मीटिंगें जगह जगह पर हो रही है ताकि आम आदमी पार्टी का उत्साह बना रहे और जनता को जो समर्थन जनता हमें दे रही है, जो हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको हमने बरकरार रखना है और आगे के चुनाव पर अब हमने फोकस करना है। आप कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और आपके आने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो पांव था भारी सहसपुर में हो गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या नतीजे इस बार उत्तराखंड में देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से लगातार समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा हूँ। तो अभी परिस्थिति या समय स्थिति ऐसी थी कि मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। इसमें मैं स्पष्ट आपको ये कर दूं कि राजनीति में कोई सदा का दोस्त नहीं होता और राजनीति में कोई सदा का दुश्मन नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा है, हमने आम आदमी पार्टी का अपना चुनाव लड़ा है, हमने अपना संगठन का काम किया है। तो मैं इसमें स्पष्ट आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व सबने देखा है बढ़ते हुए, उसी तर्ज पे हमने सहसपुर विधानसभा में जो कार्य किया है उसका फलस्वरूप अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। और मेरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि हमने जिस तरीके से पार्टी का कार्य किया है, हम निश्चित यहाँ पर एक बड़ा अध्याय लिखने वाले हैं। और अगर बात हम करें इस बात की कि मैं कांग्रेस छोड़कर आया, तो अब मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा है। और दूसरी बात, यदि हम कहते हैं यहाँ पर सहसपुर विधानसभा में भाजपा की या कांग्रेस की, तो आप देखना 10 तारीख के बाद दोनों पार्टियों में जिस तरीके से भीतरघात हुआ है और 10 तारीख के बाद जो परिणाम आने वाले हैं, उन भीतरघातियों का या उन भीतरघातियों के नाम या वो चेहरे कैसे उजागर होंगे वो आपके सामने होंगे। तो राजनीति में जैसे मैंने आपको कहा कि सदा का कोई दुश्मन नहीं होता और सदा के लिए कोई दोस्त नहीं होता, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन राजनीति में या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव में यदि दुश्मन होता है तो वो दुश्मन होता है जो बगल में रहकर नुकसान पहुंचाता है, जिसको भीतरघाती कहते हैं। तो ऐसे भीतरघातियों की एक बड़ी लंबी लाइन है कांग्रेस में और एक बड़ी लंबी लाइन है भारतीय जनता पार्टी में। तो 10 तारीख के बाद आप देखना कि यहाँ की उन भीतरघातियों से लगाकर और विधानसभा सहसपुर की कांग्रेस की, भाजपा की, आम आदमी पार्टी की स्थिति किस तरीके से साफ नजर आने वाली है। जो ये कार्यक्रम आज किया था आपने, इसका मेन उपलक्ष्य क्या था? देखिए, मैंने कहा जैसे कि आपको अभी कि मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से अपने विधानसभा सहसपुर का जिला देहरादून का कई